नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को। शेयर का प्राइस 11% तक भागता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में जो स्टॉक का प्राइस आपके लिए आज इतनी बड़ी रैली दे रहा है? जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता चल गई होगी खबर, बट इस खबर के चलते शेयर का प्राइस 11.5% का मूव थोड़ा सा ऑकवर्ड है। अगर बात करी जाए स्टॉक की तो आज केवल और केवल मूव ही नहीं आया है, वॉल्यूम्स के साथ मूव आया है। ये तेजी यहां से भी कैरी हो सकती है। तो इस स्टॉक में मैंने कभी बाइंग वाइंग के लिए तो सजेशन नहीं दिया है आप सभी को, और ना ही मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल समझ में नहीं आते हैं। हर महीने कंपनी नेट अपने सब्सक्राइबर लूज करती है और कंपनी घाटे में बैठी है, एक कर्ज से दबी हुई कंपनी है। तो इसको तो मतलब एक जब भी खरीद रहे हैं तो वो हम बहुत रिस्क लेते हैं। पैसा बड़ा बन गया, बहुत अच्छी बात है, कल खरीदा आज 11% बहुत अच्छा है। लेकिन 2 साल के लिए 5 साल के लिए ले रहे हैं, एक इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी देश में, भारत में, जहां पे आगे आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। तो क्यों ना मैं इन्वेस्ट करूं किसी अच्छी क्वालिटी कंपनी में जो मेरा पैसा यहाँ से 5-7 गुना कर सके। आज वो दिन वाले, डेली वाले, BTST वाले वो चले रहते हैं इन स्टॉक्स में। अभी अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं, 135 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। हालांकि शेयर का भाव बहुत छोटा है तो वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं, बट फिर भी 135 करोड़ वॉल्यूम्स अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। इस कंपनी के खुद के 30 दिन के एवरेज वॉल्यूम में देख रहा हूं 31 करोड़ के हैं, तो उसके सामने 4 गुना से ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक 1 बज रहा है अभी, तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स आए हैं। तो पहले तो मैं आपको खबर बता दूं, अगर नहीं पता है तो बोर्ड मीटिंग हो रही है कंपनी की 27 फरवरी को, यानी 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। किसको लेकर? फंड रेजिंग को लेकर। जो हर कंपनी आज की डेट में कर रही है वही वोडाफोन आइडिया भी करने जा रहा है, फंड रेजिंग को लेकर। 22 तारीख यानी कल अपडेट आई थी, कंपनी ने दिसंबर में नेट मोबाइल सब्सक्राइबर 1.37 मिलियन गवा दिए हैं। केवल दिसंबर में ही नहीं, बीते कुछ समय का डेटा आप उठा के देखते रहो, ये नेट सब्सक्राइबर्स हमेशा गवाते हैं। या रिलायंस ऐड करता है, सॉरी जियो ऐड करता है, या फिर आपका भारतीय एयरटेल, लेकिन वोडाफोन आइडिया हमेशा गवाता है। बट इस स्टॉक में ये जो मूव है, इसको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको, अगर आपके पास ये शेयर है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। आप डेफिनेटली इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा मूव आ रहा है इसको देखते हुए लग रहा है कि ये कैरी हो सकता है और ऊपर की तरफ। बट फ्रेश एंट्री अपना हिम्मत नहीं है, रिस्क वाला सौदा है। आप अगर कर सकते हैं तो देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इस स्टॉक पे एक रिपोर्ट भी है जो मैं आप सभी के साथ पढ़ता हूं। अगर रिपोर्ट पढ़ूं तो वो स्टॉक के ऊपर जो रिपोर्ट है वो आते हुए दिख रही है सुमित बगड़िया जी की तरफ से, जो कि चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। क्या कह रहे हैं वो मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो एक्सपेक्टिंग फर्दर अपसाइड इन वोडाफोन आइडिया शेयर्स, सुमित बगड़िया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट चॉइस ब्रोकिंग सेड। बट इन्होंने जब कहा था उसके सामने स्टॉक ऑलरेडी भाग गया है। फॉर एग्जाम्पल, Vodafone Idea share is looking positive on chart pattern. Shareholder of the company are advised to hold the stock, maintaining a stop loss of 16 rupees level for immediate target of 18.50. 18.5 रुपए का लक्ष्य है और 16 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं करंट भाव से देखूं तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 2 रुपए 10 पैसे का, और मेरा पहला टारगेट केवल 40 पैसे का आएगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल नहीं जमेगा, किसी को नहीं जमेगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि दे में गो अप टू 21 पर शेयर लेवल आफ्टर सस्टेनिंग। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया भी रख दिया, अगर इनका पहला टारगेट आता है 18 रुपए 50 पैसे का और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट 21 रुपए तक जा सकता है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि 18.5 पार करने दो, उसके बाद 18.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो और फिर टारगेट आप देख लेना जहां भी आप रखना चाहो। बट यहां से तो स्टॉप लॉस 16 रुपए का बहुत नीचे आता है। वॉल्यूम्स अगर मैं देखूं तो बीते, मतलब दूर दूर तक इतने वॉल्यूम्स कभी नहीं दिख रहे मेरे को। 6 महीने में किसी भी इंट्राडे बेसिस में 135 करोड़ शेयर वोडाफोन आइडिया में ट्रेड नहीं हुए हैं, अगर मैं 6 महीने का चार्ट ओपन करूं तो। हालांकि मैं बहुत बड़ा चार्ट ओपन कर लूंगा तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, बहुत 2022 में आए थे इतने बड़े हैवी वॉल्यूम। 2022 तो नहीं, यहाँ पे आपका थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो मिल जाएंगे मेरे को, लगभग आपका ये सितंबर अक्टूबर के बीच में एक आध दिन आए हैं जब, तब भी बड़ा मूव आया था। जब जब बड़े मूव आते हैं तब तब इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत हैवी हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरी की पूरी जानकारी थी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर। बाकी इस समय ऐसा समय चल रहा है, या तो कंपनियां कंटिन्यू आपके लिए फंड रेजिंग प्लान लेके आ रही हैं, या फिर आपके लिए कंपनियां कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे वो फंड रेज करें, या प्रमोटर सेल कर रहे हैं।
दोनों केसेस में एक ही चीज हो रही है कि प्रमोटर्स कंपनी के मैनेजमेंट के पास पैसा पहुंच रहा है, या अपने शेयर्स बेच रहे हैं या वो आपसे पैसा जुटा रहे हैं। तो आप इस समय थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। ये चीज अच्छी नहीं होती है। लगता है ऐसा है कि शेयर का प्राइस ऊपर आ गया तो अच्छी है, नहीं। आपसे कंपनी ने एक हाईएस्ट भाव पे शेयर्स के द्वारा पैसे ले लिए या फिर डायरेक्ट पैसे ले लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।